बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। आपका पहले तो आई है फैसलाबाद से, क्या नाम है? सादिया। आप किसके साथ आई थी? आप भी दीपा आंटी के साथ आई थी? किस मसले के लिए आई थी? माइक देना ज़रा। बाहर क्यों चुप के खड़ी है तू? बैठने की जगह नहीं है? इतने लोग चले गए हैं, जगह अभी भी नहीं है। पहले कहाँ थी? नहीं, कब से आए हुए हो? पहले से यही थी ना? पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी। खैर, मैं खोया भी हुआ था। जी पुत्र जी। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो उम्र की। खैर मुबारक, सारों की तरफ से मुझे भी मुबारकबाद, आशा को मुबारकबाद। अब आगे बात करें। आप कह रही हैं मैं फैसलाबाद से दीपा जी के साथ पहले आई थी और आज फिर आई हूँ जी। और यहाँ कि आपको लगता है कोई मसला नहीं है जी, लेकिन वहाँ से चलते हुए कोई मसला होता है। जी वहाँ पे तो मुझे लगता है कि मसले ही मसले हैं, लेकिन जब से मैंने दुआ की हुई ना, मैंने अल्लाह पानी वाली दुआ मैं करती हूँ, वो रेगुलर, वो कभी छोड़ी नहीं है मैं। सम टाइम तबीयत इतनी ख़राब होती है कि मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं बस उठ भी नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर वही दुआ करके और सबको माफ़ करके तो फिर मैं ऐसे चल पड़ती हूँ। ये जो मेरी राइट साइड है, ये टांग और ये सारा ये स्वेल हो जाती है और ये यहाँ से पेन नहीं ख़त्म होती, और आइज़ और सर दर्द। राइट साइड स्वेल होती है आपकी? जी। और इसमें सारी सर से लेके पाँव तक होती है? ये सर दर्द तो रहता है और आइज़ में भी रहता है, और ये जो है पाँव और ये टांग, ये वाला स्वेल हो जाता है। मेरे से बात हुई थी पिछली बार। जी। मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि बस सबको माफ़ करें और हर किसी की अपनी अपनी एक करबला होती है, तो आप यही समझें कि आपकी जो तकलीफ़ है वो आप करबला में तो नहीं ना खड़ी। बस ये आपने कहा था, तो फिर मुझे समझ आ गया कि, और मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। वो पानी लीजिएगा। तो हिफ़्ज़ किया हुआ है, तो इस सिलसिले में मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था कि अब मैं जब पढ़ती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा वज़ाइफ़ करती थी, सूरत बकरा डेली पढ़ती थी, तो मैं इस सिस्टम से अभी जुड़ी नहीं थी, तो बहुत तकलीफ़ में, पेन में, घर में भी काफ़ी मसले मसाइल रहते। तो फिर ये जैसे सिस्टम मुझे मिला, तो फिर ये आप ही ने मुझे दुआ करवाई थी, फिर मुझे लास्ट टाइम पता लगा कि इन्होंने करवाई है। तो कौन फिर सी आप ही ने? ये आपकी सदफ। अच्छा, ये यूट्यूब के ऊपर जिनका नंबर जी है? जी जी। तो फिर इन्होंने मुझे ये कहा था कि आपने कोई पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन मैं फिर डरते ये पढ़ भी लेती थी कि मैंने हिफ़्ज़ किया हुआ है, अब मैंने रिवाइज़ करना है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। तो यही मैंने क्वेश्चन करना था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आपको सिर्फ इन्हीं से रब्ता करना चाहिए। ये फ़ोन उठाएं या ना उठाएं, आप कोशिश करती रहें कि आपका इनसे रब्ता हो और इन्हें कहें कि मेरी तौबा, मैं आपकी पूरी बात मानूंगी। ठीक है? मैं इनकी पूरी बात मानती हूँ, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बस ये वो कुछ आपको कहें। उन्होंने कहा था ना कि आपने नहीं पढ़ना, जी। तो आपने फ़िलहाल नहीं पढ़ना था। ठीक है? सही। कुरान की हिफाजत का ज़ुम्मा अल्लाह ने लिया हुआ जी है। जी ठीक है? वो याद भी रखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ना, जी जी तो याद करने की भी जल्दी ना कर और समझने की जल्दी भी ना कर, और मैं खुद इसे संभाल भी लूँगा और याद भी करा लूँगा और सारा। तो एक तो वो छोटे होते बच्चे जैसे हम पढ़ते हैं सब कुरान करीम, फिर हिफ्ज़ भी करते हैं, फिर उसको याद रखने के लिए दौरा कुरान भी करते रहते हैं, वो सारी बातें ठीक हैं। अब आप किसी और जगह आ गई हैं, इस जगह पे अब आपकी ये जो हालत हो रही है जिस्म की और हालत, इसकी मुख्तलिफ़ तरीके से लोग इलाज करेंगे। हम ये कहेंगे कि फ़िलहाल रोक दें। जी। ठीक है? और जो भी इन्होंने, आपने इनसे फ़ोन पे ज़्यादा खुल के बात की होगी, यहाँ सबके सामने तो आप नहीं कर सकती। जी जी और आपकी यहाँ हालत वो है भी नहीं जिसमें आप बोलें। यहाँ आप बैलेंस में हैं, यहाँ पे तो आपको ऐसे है जैसे कुछ भी नहीं है। जी, ऐसे ही। ठीक है? लेकिन घर जाके फिर मसले शुरू हो जाते हैं। जी जी ठीक है? तो आपने इनसे डिस्कस किए होंगे। ये काफ़ी लोगों को डील करती थी, ये भी अब चिड़चिड़ेपन की स्टेज पे हैं, क्योंकि एक बंदे को 100 बार एक बात बतानी, उसने फिर वही गलत करनी, फिर फ़ोन पे मासूम भी बनते हैं मैंने किया भी कुछ नहीं है। ठीक है? हालांकि वायलेशन की होती है। सिस्टम इतना डड है कि वो हो ही नहीं सकता। ठीक है? हमें पता होता है कि ये सूरह रहमान किसी ने सुनी है ना, वो ठीक हुआ है। उसके बाद या इसको जो भी दुआ बताई थी, इसको कहा था ये इसको फ़र्क पड़ा, अब इसने फिर से वो गलती की है
और अब ये ना मान रहे, और ऊपर से इसको शक पड़ गया कि लो ये क्या मुझे कह रहे हैं कुरान ना पढ़ो या ये ना पढ़ो या वो ना पढ़ो, ये शक में गया है। जहाँ शक होगा वहाँ से हक चला जाएगा, वहाँ हक नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह करीम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि नबी अपनी जान पे जुल्म मत कर, मैंने ये कलाम मुशक्क़त के लिए नहीं उतारा। फिर कुरान में बार बार वो कह रहा है कि इसी में से जालिम अपने लिए खसारा बढ़ा लेते हैं, तो अपनी जान पे जुल्म नहीं करना होता ना। सर बात ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं ना मानते, वो फिर कहते हैं कि आपने हिफ्ज़ किया हुआ, पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ते क्यों, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ यही, लेकिन वो कहते हैं उस पे अमल शुरू करो फिर ना। मैं डर जाती हूँ। नहीं, वो फिर आप फिर पेरेंट्स की मानो, पेरेंट्स सबसे बड़े मुर्शद होते हैं, वो तो फिर उनकी मानो, लेकिन उन्हें कहो कि ये मेरे जिस्म के साथ हो रहा है, इसका आप इलाज कराएं। अपने जिन्होंने हिफ्ज़ करवाया था, जो आपके उस्ताद हैं या उनके कोई बड़े हैं, उनसे रब्ता करें। वो भी तरीका, वो हो सकता है आपको कोई और तरीका बताएं कि नहीं आप ज़्यादा पढ़ें या ये वाला हिस्सा पढ़ें और इसको पक्का करें या ये ना करें, और ये ठीक हो जाएगा अगर वो बात को समझते हैं। और अगर वही कह देंगे कि नहीं तुमने अभी नहीं पढ़ना, ठीक है, तो फिर आपको और आपके घर वालों को भी आवाज़ नहीं जा रही है, जा रही है, अब जा रही है। आज ज़्यादा क्या हो रहा है, सेल ख़त्म हो जा रहे हैं, बैटरी जल्दी डाउन हो रही है, तो बैटरियाँ पुरानी हो गई हैं, चेंज करने वाली होंगी। तो अगर आपके उस्ताद ही कह देंगे तो फिर आपके माँ बाप भी मान जाएंगे और आप भी मान जाएंगी, शक शुक ख़त्म हो जाएगी। वो तो नेक लोग हैं, उलमा हैं, मदरसे वाले हैं, वो बात को समझते भी हैं। अगर उन्हें पता होगा रजत क्या है, कैफियत क्यों हो रही हैं, तो शायद वो समझा दें, या उसका कोई और हल। एक ही सिचुएशन को डील करने के कई तरीके होते हैं। सर वो यही कहेंगे कि ये सही तरह से पढ़ नहीं रही, जिसकी एज से आपके कपड़ों पे गिर जाएगी। सर वो तो यही कहेंगे कि आप सही तरह से रिवाइज नहीं कर रही, इसीलिए आप पे उल्ट फोड़ है। ये वो कहेंगे या उन्होंने कहा है? ये उन्होंने कहा भी था, और यही कहते हैं वो कि आप डेली नहीं पढ़ रही, आप नागा करती हैं, तो आप रिवाइज तो आप पढ़ रही थी ना। जी जी, तो ये हाल हो रहा था जी। तो फिर बाकी आपकी मर्जी है, किसी एक कश्ती पे सवार हो। नहीं सर, मैं तो एक ही कश्ती पे सवार हूँ, लेकिन जिनके साथ रहना पड़ता है ना, असल जंग तो आपकी उनके साथ चलती है ना, जिनके साथ। कोई जंग जुंग नहीं होती, वो भी हमें अपने अंदर के शक होते हैं। सर जैसे आप कहते हैं ना कि जिस पे बीत रही होती है, माँ प्यो ਨੂੰ ਜੇ ਗੋਲੀ ਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, नहीं सर ऐसी कोई ठीक बात है, तो फिर अम्मी अब्बू तो नहीं ना धोखा दिता जा सकता। माँ प्यो अब तो ज़्यादा पहले हैं ना, देखिए उनका दर्जा बहुत ऊपर है ना।